नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ बिहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गोपालगंज के कटिया में वजीर आला नीतीश कुमार का इंतखाबी खिताब। कहा, बिहार में कानून का राज कायम हुआ है। अपोजिशन को सबक सिखाने की आवाम से की अपील। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों को दिया बड़ा तोहफा। कहा, इनकी हुकूमत बनने के बाद तमाम जीविका दीदियों को दी जाएगी मुस्तकिल मुलाजिमत। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव से की मुलाकात। कहा, महागठबंधन में कोई इख्तिलाफ नहीं। मोहनिया असेंबली नशिस्त से आरजेडी उम्मीदवार श्वेता का पर्चा नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का लगाया इल्जाम। आरा में पुलिस और बीएसएफ का फ्लैग मार्च। पुरअमन वोटिंग के लिए आवाम से बेखौफ होकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने की अपील। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने गोपालगंज जिले के कटिया असेंबली हल्के में एक बड़ी अवामी रैली से खिताब किया। दौरान इन्होंने हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता बरसों में किए गए तरक्याती कामों का तफसील से जिक्र किया और अवाम से अपील की कि वो तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए जेडीयू एनडीए से इत्तेहाद को दोबारा मौका दें। नीतीश कुमार ने अपनी तकरीर में खासतौर पर तालीम, सेहत, सड़क, बिजली और ख्वातीन को खुद मुख्तारी जैसे मौज़ूआत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि हमने बिहार में कानून का राज कायम किया है, हर घर में बिजली पहुंचाई और बच्चियों की तालीम को फ़रोग़ दिया। आज बिहार आगे बढ़ रहा है और हमें मिलकर इसे मज़ीद तरक्की देनी है। इन्होंने अपोजिशन पर हमला करते हुए कहा कि कुछ पार्टियां सिर्फ इक़्तिदार के लिए मुत्तहिद हो रही हैं, जबकि इनके पास कोई पुख्ता मंसूबा या विजन नहीं है। नीतीश कुमार ने दावा किया कि एनडीए हुकूमत ने ज़मीन पर काम किया है और ये तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। 24 नवंबर 2005 को हम लोगों की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। और याद आपको होना चाहिए, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। हम लोगों की सरकार के पहले जो लोग जो थे तो क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आपको तो सबको मालूम है, शाम में तो घरवे में रहता था। हम लोग तो कभी बाहर से जाते थे तो कोई घर से नहीं निकल पाता था। हम लोगों के घर में अंदर जाकर के मिलते थे। यही स्थिति उन लोगों की थी। कौन था जो सरकार जिसको बनाया उसका वही हाल था। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का कोई पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब उन लोगों के सामने यही हालत था। अब शुरू से ही जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है, बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने गया जिले में अवामी जलसे से खिताब किया। जलसा इंतखाबी मुहिम के दौरान मुनक़्क़िद किया गया था, जहां सम्राट चौधरी ने अपनी पार्टी के मंशूर तरक्याती कामों और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर रोशनी डाली। इन्होंने आवाम से भरपूर हिमायत का मुतालबा किया और कहा कि बीजेपी हुकूमत ने इलाके में कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए, जिनका फ़ायदा आम लोग उठा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने अपनी तकरीर में कहा कि तारापुर की तरक्की के लिए मज़ीद काम किए जाएंगे और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने मुखालिफ पार्टियों पर भी तनकीद की और आवाम को खबरदार किया कि तरक्की के राह में रुकावटें डालने वालों को वोट न दिया जाए। इसके पहले विकास की चर्चा करने आते थे, सरकार के दायित्व में थे तो सरकार की बातों को करते थे। साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा था और 6 अक्टूबर तक हम लोगों ने विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। लेकिन साथियों, वोट हम ही को क्यों देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उपेंद्र जी को ही क्यों देना चाहिए? ये जरूर समझने की जरूरत है। एक तरफ विनाश है और एक तरफ विकास के साथ साथ विश्वास भी है।
आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल बड़ा ऐलान किया। पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों को मुस्तकिल मुलाजमत देने और माहाना 30,000 रुपये तनख्वाह देने का ऐलान किया। इससे कबल तेजस्वी यादव ने हर घर नौकरी देने का वादा किया था। आज भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो इख्तियार में आते हैं तो वो हर घर के एक शख्स को नौकरी देने के लिए अपने वादे पर कायम है। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि इससे पहले भी कई बार जो है हमने अपने विजन को जो है सामने रखा था। तो तत्काल जो सरकार जो है, मुख्यमंत्री है, अभी तक अपना विजन कुछ नहीं रखा है और जो बातें तेजस्वी ने कही है, जो घोषणाएं तेजस्वी ने की है, उसी का इन्होंने कॉपी किया। और आपको पता है कि पिछले बार हम लोगों ने वादा किया था माई बहन मान योजना का, तो उसके काट में इन लोगों ने जो है 10,000 का उधार का स्कीम जो है ये लाने का काम किया। लेकिन जनता अब समझ गई है। हमने ये भी वादा किया है कि कोई बिहार में ऐसा परिवार नहीं होगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। ये तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज हमने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। लगातार जीविका दीदियों से हम लोगों ने मुलाकात की, बात की, जिले जिले गए। उन लोगों की काफी पुरानी मांग है जो इस मौजूदा सरकार ने उनको सुना नहीं, बल्कि केवल सरकार ने जीविका दीदियों का शोषण किया है। काम पे काम कराया गया लेकिन उनको उनके साथ न्याय नहीं किया गया। तो हमारी जब बात हुई, मुलाकात हुई जीविका दीदियों से, तो उन सबका कहना था तेजस्वी जी आप आइएगा सरकार में तो ये जरूर कीजिएगा, हम लोग आपके साथ होंगे। और आज हम लोगों ने सबसे बड़ी घोषणा की है कि जितनी भी जीविका दीदी की सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, उनको जो है हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपए प्रति माह उनको जो है दिया जाएगा। और यही नहीं, जितनी भी जीविका दीदियां हैं जो लोन ली है, इंटरेस्ट जो उनका है, उस इंटरेस्ट को भी जो है हम लोग माफ करेंगे और 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है जीविका दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर सख्त रद्दमल दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने पहले 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात कही। इस तरह ये इंतखाबात के मौके पर ही इस तरह के बयान देते हैं। लालू प्रसाद यादव ने 15 साल तक बिहार को लूटा। बिहार के अवाम सब जानती है, वक्त आने पर आरजेडी को जवाब देगी। ये लोग गप मारने लोग। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा। बिहार की जनता देखी, पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये पूरा बिहार जानता है। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने। जेडीयू के कौमी एग्जीक्यूटिव सदर और रुकने पार्लियामेंट संजय कुमार झा ने कहा कि तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी के वादे का बिहार के अवाम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अवाम जानती है कि तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। संजय कुमार झा ने कहा कि तेजस्वी यादव इख्तियार को हासिल करने के लिए कुछ भी वादा कर सकते हैं। इनके वादों का अवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही लोग 15 साल सरकार चलाए, अब ये बोलने पर बहुत समस्या होती है। और 15 साल सरकार चलाए, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड पूरा देश और बिहार की जनता जानती। इसी बिहार में अब तो चर्चा बंद हो गई। इसी बिहार में कोई भी पैरामीटर ले लीजिए गवर्नेंस का, रोड, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, यू नेम इट। और उस समय का 15 साल के, क्योंकि मेरा मानना है कि एक फेज आया था 1991 में, जब इकोनॉमी ओपन हुआ था, लिबरलाइजेशन हुआ था। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय। जो स्टेट पिक कर लिया उस समय, तो वहां आईटी चला गया, वहां इंडस्ट्री चला गया, वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। और यहां पर क्या हुआ? चरवाहा विद्यालय। यहां पर क्या हुआ? किडनैपिंग फॉर रैंसम।
राजस्थान के साबिक वजीर आला व कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अशोक गहलोत बिहार के दौरे पर हैं। आज इन्होंने तेजस्वी यादव के घर पहुंचकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मौके पर राबड़ी देवी भी मौजूद थीं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी तशवीश बरकरार है। इस कशीदगी को कम करने और इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए अशोक गहलोत बिहार का दौरा कर रहे हैं। इन्होंने मुलाकात को मुस्बत बताया और कहा कि 5-10 सीटों पर इख्तलाफ बड़ी बात नहीं, बहुत जल्द मसला हल कर लिया जाएगा। भाई अच्छी बात हो गई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, जहाँ कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं। बातचीत ये हुई कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और आगे बिहार में सरकार बना के बिहार की जनता के लिए काम कैसे करें, ये बातें हुई। जो भी बातें हुई, आगे कैसे बढ़ना है, रणनीति के तहत आगे बढ़ने का फैसला हुआ है। वो डिटेल्स आपको कल पीसी में बता दें। एनडीए को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में जनता के लिए क्या काम किया, पहले वो जवाब दें। चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा क्या ये है कि जनता के लिए आपने क्या किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बताएं कि कुछ नहीं किया, हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे सरकार में आएंगे। तो मुद्दा हम ये बनाना चाहते हैं। मोहनिया असम्बली नशिस्त आरजेडी की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामजदगी कागजात इंतखाबी कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। श्वेता सुमन ने इसे सियासी साजिश करार देते हुए इंतखाबी कमीशन से इंसाफ का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि इनके कागजात मुकम्मल और कानून के मुताबिक थे, फिर भी इनका नामजदगी कागजात मनसूख कर दिया गया, जो जमहूरियत के खिलाफ है। अब तक इंतखाबी कमीशन की जानिब से इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं हुआ है। श्वेता ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के इशारों पर यह काम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन मरकज़ के इशारों पर काम कर रहा है। श्वेता ने बीजेपी पर जमहूरियत का खून करने का इल्ज़ाम आयद किया कि दिल्ली से प्रेशर लगातार सीओ पे आरओ पे बनाया जा रहा था और सीओ मजबूर होकर, आरओ ने मजबूर होकर ये डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं और डीएम का भी लगातार प्रेशर आ रहा है और इन्होंने अंदर बंद कमरे में आरओ ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आरओ किस लिए है, किस लिए फिर आप बनाए हैं चुनाव आयोग को? आप सर्टिफिकेट दीजिए ना, अपने कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दीजिए। चुनाव का क्यों, लोकतंत्र का क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं? फिर ऐसे किसका प्रेशर था इनके ऊपर? भाजपा का प्रेशर है, अमित शाह का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर नहीं है? और कैमूर डीएम का भी प्रेशर है, इन्होंने खुद अपने मुख से कहा है इस बात। असेंबली इंतखाबात के दरमियान बिहार शरीफ हलके में महागठबंधन के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। यहाँ से सीपीआई के उम्मीदवार शिव कुमार यादव और कांग्रेस के उम्मीदवार उमर खान दोनों ही महागठबंधन की हिमायत का दावा करते हुए मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि शुरू में कहा गया था कि एक उम्मीदवार दस्तबरदार होगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। नतीजतन दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। शिव कुमार यादव ने शहर में पैदल मार्च भी निकाला, जिसमें सीपीआई, वीआईपी और माओवादी पार्टियों के झंडे नुमाया रहे, मगर कांग्रेस का झंडा कहीं नजर नहीं आया। शिव कुमार यादव का कहना है कि हमारी असल लड़ाई बीजेपी से है। दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार उमर खान ने कहा कि महागठबंधन में सब ठीक है, हम पर उम्मीद है कि आला क़यादत सब मसले हल करेगी। जो गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, उसके सम्मानित नेता लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारे भाई हैं, अलायंस पार्टनर हैं, उन्होंने भी नामांकन किया है। वो सारी चीज़ है, वो जनता के बीच में जाएंगे और पार्टी की लीडरशिप उसका कॉग्निजेंस लेगी और उसको ख़त्म किया जाएगा। ये कन्फ्यूजन असल विपक्षी हताश हो गए हैं, जनता सवाल कर रही है, इसीलिए इसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन तो अब लगता है कि अब कांग्रेस और सीपीआई की फ्रेंडली फाइट होगा। कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है, ये गलत है। ये प्रचार जो है, अफवाह है जो गलत है। यहाँ डायरेक्ट फाइट बीजेपी से है, डायरेक्ट फाइट बीजेपी से है और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। उसका यहाँ वजूद क्या है भाई? अगर लोकल कैंडिडेट होते तो कुछ लगता भी कि ये चुनाव लड़। बिहार असेंबली इंतखाबात को पुरअमन और खौफ से पाक माहौल में मुकम्मल कराने की तैयारियों के तहत भोजपुर जिले के मुख्तलिफ थाना इलाकों में पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने मुश्तरका तौर पर फ्लैग मार्च निकाला। ये मार्च अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने और शहर पसंद अनासिर को खबरदार करने के मकसद से किया गया था। अफसरान ने अवाम से अपील की कि वो बेखौफ होकर किसी दबाव में आए बगैर अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट दें। इंतजामिया का कहना है कि इंतखाबी अमल में किसी भी किस्म की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून व नज़्म को बरकरार रखने के लिए सख्त निगरानी जारी है।
सारंग के सोनपुर में वाक़ मंदिर में जनस्वराज के बानी प्रशांत किशोर ने खुसूसी पूजा की। इस दौरान इन्होंने माता का आशीर्वाद लिया। प्रशांत किशोर ने रियासत की बेहतरी और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। प्रशांत किशोर ने बिहार की तरक्की के लिए वोट देने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पिछले 3 सालों से बिहार के आवाम से जो वादे किए इसको याद दिलाएंगे और अपील करेंगे कि बिहार की तरक्की के लिए वोट दें। बिहार के सुधार के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दौर शुरू हो रहा है। अब हम लोग निकले हैं और अभी से लेकर वोट तक 6 तारीख 11 तारीख तक बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर जो पिछले 3 साल में बात बताई है उसको फिर से लोगों को याद दिलाएंगे कि उसके हिसाब से वोट दीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान टिकट के मामले पर जारी तनाज़े के दरमियान AIMIM के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने किशनगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुखालफिन को सख्त जवाब दिया। उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उम्मीदवारों से पार्टी टिकट के बदले पैसे लिए जा रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इस दौरान इन्होंने कहा कि बिहार में AIMIM जुमला 30 सीटों पर मुकाबला कर रही है। उनकी हिमायती जमातें जुमला 62 सीटों पर मुकाबला कर रही है और तमाम सीटों से जीतने की उम्मीद जताई। अख्तरुल ईमान ने कहा कि टिकट के लिए कई दावेदार थे, सबको पहले ही बताया गया था कि एक को ही टिकट मिलेगा, बाकी लोग दिल छोटा ना करें। ये गठबंधन बनने के बाद हम लोगों ने 35 सीटों का ऐलान किया था, लेकिन मेरे सदर मोहतरम ने कहा कि नहीं 30 से ज़्यादा मत कराइए। और हम लोगों ने ये भी संयम बरता कि 243 रुकनी असेंबली में जो मेजोरिटी 143 से साबित होती है वो कहीं प्रभावित नहीं हो। इस वजह से हम लोगों के गठबंधन में 35 सीटों पर मैं, 25 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी और 4 सीटों पर अपनी जनता पार्टी समाम प्रसाद मौर्य साहब। 64 नहीं, उसमें आप तो समझिए कि हमारे 2 का कैंसिल हो गया है, तो अब हम समझते हैं 62 पर हमारी लड़ाई। लेकिन हम समझते हैं कि जनता की शक्ति के सामने में किसी की शक्ति नहीं है। जन समर्थन हमको प्राप्त है, हम अच्छी कामयाबी। हम लोगों की आखिरी तक कोशिश है कि महागठबंधन की जो लोग थे वो समझदारी दिखाते। हमने 6 सीट मांगा था, इन्होंने नहीं दिया। आप कहते हैं लोगों को सबक पढ़ाते एकजुट हो जाओ, और आपका जब मुफाद आता है बढ़ चढ़कर सब जगह के इलेक्शन को खराब कराने में राजद ने क्या रोल अदा किया आप खुली आंखों से देखिए। एक आदमी जो चीफ मिनिस्टर बनने का इरादा रखता हो वो झुककर भी लोगों से समझौता करता है, पाई जोड़ता है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने का इरादा है? आखिर क्यों एक बिग पार्टनर के साथ आपने ऐसा किया, या कांग्रेस ने उसको क्यों सहन किया? ये असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र भोजपुर के बाजार कमेटी में वाक़ स्ट्रांग रूम का पुलिस सुपरिटेंडेंट और इंतखाबी पुलिस मुबस्सिर ने मुश्तरका मुआयना किया। मुआयने के दौरान EVM मशीनों की हिफाजत, ट्रैफिक कंट्रोल, सिक्योरिटी, CCTV निगरानी, पुलिस तैनाती, बैरिकेडिंग और फायर सेफ्टी समेत तमाम इंतजामात की बारीकी से जांच की गई। अफसरान ने मुतल्लिका हुक्काम को ज़रूरी हिदायत जारी करते हुए सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर आला पुलिस व इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। मधेपुरा जिले के बिहारीगंज असेंबली हल्के से JDU उम्मीदवार और मौजूदा MLA निरंजन मेहता को इंतखाबी मुहिम के दौरान शदीद अवामी मुखालफत का सामना करना पड़ा। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं और जीत के बाद अवामी मसाइल से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। ग्वालपाड़ा और मुरलीगंज बाजार समेत कई इलाकों में अवाम ने इनके खिलाफ नारेबाजी की और तरक्याती कामों का हिसाब मांगा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में खुद निरंजन मेहता कहते नजर आ रहे हैं कि हम सिर्फ दोबारा आते हैं, एक बार वोट मांगने और दूसरी बार जीतने के बाद शुक्रिया कहने। ये बयान अवाम में मजीद नाराज़गी का सबब बन गया है और वीडियो सियासी हलकों में बहस का मौजू बना हुआ है। हम 5 साल में 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, लीजिए ना वीडियो बनाइए, 2 बार आते हैं 5 साल में। जब आपका आशीर्वाद मिलता है तो तुरंत आके भेंट करते। चुनाव प्रचार के सहरसा में गरीब छठवर्तियों में साड़ियाँ और दीगर अशिया तकसीम की गई। समाजी कारकुन शरूरी खातून ने सैकड़ों ख्वातीन में साड़ियाँ और छठ का सामान तकसीम किया। सहरसा ज़िले के नौहट्टा नगर पंचायत में गरीब और बेसहारा व्रत रखने वाली ख्वातीन में साड़ियाँ और दीगर अशिया तकसीम की गई। इन्होंने बताया कि इस फलाही काम से न सिर्फ व्रत रखने वाली ख्वातीन को सहारा मिलेगा बल्कि मौशरती यकजहती और खिदमत का पैगाम भी आम होगा। सब लिया पावन लिया, पूरा परिवार जितना फैमिली है सब लिया साया साड़ी ब्लाउज कपड़ा पावन हर साल दै छै अभियो दै छै। देख लियो या सरवरी दीदी फूल कमा रहल है, सब मला के सब
के पावन गोरपरा पंचायत हर साल हर साल गोरपरा से एलिए आई बेर अमरियो दल के भागलपुर के करोड़ी बाजार में एक बार खास कम्युनिटी के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पथराव के वाक़े के बाद बड़ी तादाद में लोग सड़क पर निकल आए और हंगामा आराई की, जिस दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ और लूटमार की गई। सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए 10 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। सीनियर एसपी हृदयकांत ने बताया कि फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन एहतियाती तौर पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है जब तक कि मुकम्मल अमन बहाल न हो जाए। इन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दें, पुलिस का ताउन करें। मुखिया चौक पे करोड़ी बाजार में दो समुदाय के बीच में तनाव की सूचना मिली थी, तो सुबह में उसमें हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए बल की प्रतिनियुक्ति की थी और जो मामले में संलिप्त लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई थी। दोपहर तक 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसके बाद फिर शाम में हल्का तनाव हुआ दोनों ग्रुप के बीच में कुछ कंफ्यूजन की वजह से। उसके बाद और बल की प्रतिनियुक्ति यहाँ पे बढ़ा दी गई है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्थिति शांति। जन स्वराज के बानी प्रशांत किशोर ने कहा कि अमित शाह हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को धमका रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इस अमल को जमहूरियत के खिलाफ करार देते हुए कहा कि इस तरह के हथकंडे आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। हमारे नुमाइंदे नदीम ने जन स्वराज के बानी प्रशांत किशोर से खास बातचीत की, तो आप देखिए खास बातचीत। हमें दीजिए इजाज़त, आदाब। नमस्कार, मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, हम आपको बता दें इस वक्त हम बिहार में मौजूद हैं। बिहार की सियासत में जिस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा चर्चा है, जो शख्स सबसे ज़्यादा मशहूर है, वह है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें प्रशांत किशोर ने अभी आरोप लगाया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह उनके कैंडिडेट के नामांकन कैंसिल करवा रहे हैं और उनके कैंडिडेट को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सर, पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि बिहार में हम लोगों ने पहले देखा था बड़े बड़े दल और नेता यहाँ पर जो थे वो बूथ लूट कर चुनाव जीतते थे। पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि उम्मीदवार लूटे जा रहे हैं और जनसुराज के 3 उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती या तो नामांकन नहीं करने दिया गया या नामांकन जिन्होंने कर दिया था उनको दबाव में उनसे नामांकन वापस कराया गया है। अब उन पर दबाव है कि नहीं, इसका मेरे पास क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि जो पहले एक उम्मीदवार हैं दानापुर से, मुटुर शाह, अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर शाह, वो जिस दिन नामांकन नहीं कर पाए उस दिन पूरे मीडिया में और ये चर्चा चली कि उनको वहाँ के राजद के बाहुबली नेता रीतलाल यादव ने उनका अपहरण कर लिया, उनको पकड़ लिया। लेकिन बाद में जो तस्वीरें आईं वो तस्वीरें बिल्कुल दिखाती है कि उस दिन जो मुटुर शाह हैं वो अमित शाह जी के साथ उनका चित्र जारी हुआ है। ये आपको मैं आपके दर्शकों को दिखा देता हूँ कि उस दिन ये अमित शाह हैं, इनके बगल में मुटुर शाह खड़े हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान जी। तो जिस दिन इनको नामांकन करना था उस दिन भारत के गृह मंत्री यहाँ थे और ये साहब वहाँ से अपने क्षेत्र से गायब हो गए और अमित शाह जी के साथ बैठे थे या उनके साथ मीटिंग कर रहे थे और जब तक नामांकन का समय रहा तब तक ये आदमी गायब रहे। अगले दिन अपीयर हुए। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ब्रह्मपुर में एक उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन कर दिया, 3-4 दिन प्रचार कर लिया, उनके यहाँ अचानक से भारत के शिक्षा मंत्री और बिहार में भाजपा के चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी उनके घर पहुंचते हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान जी उनके घर जाते हैं और अगले दिन डॉक्टर साहब का मोबाइल ऑफ, उनका अस्पताल बंद और अचानक से खबर आती है कि उन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। तीसरी घटना शशि शेखर सिन्हा, डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर गोपालगंज के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। 10 रात में उनसे बात हुई, सुबह में 10 बजे तक वो प्रचार, रात में 8 बजे तक प्रचार कर रहे हैं, सुबह में 10 बजे फ़ोन पर बात हुई है, वो पूरी तरीके से हम लोग के साथ हैं। 2 घंटे के बाद पता चला कि उन्होंने नॉमिनेशन वापस कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा दिखाता है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि लालू जी के ज़माने में बूथ लूटा जाता था, यहाँ पर तो आप सीधे उम्मीदवार लूट रहे हैं। तो लोकतंत्र में आपको अपना उम्मीदवार देने का हक है, आपको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन आपके जो विरोधी दल हैं, जो आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप उनको चुनाव ही नहीं लड़ने दीजिएगा तो फिर चुनाव कराने का फ़ायदा क्या है? फिर तो आप बता दीजिए कि भाई हमारा दल है, हमारी लाठी, हमारी भैंस, हम ही ठीक हैं, हम ही रहेंगे। ये प्रशांत किशोर जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जिन्होंने वादे हैं उन्होंने अपने वादे गिनाए हैं। ये देखना होगा 14 तारीख के बाद कि ये अर्श पर होते हैं या फर्श पर। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी।